गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ ऑनलाइन क्लास। हिंदी व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है कारक। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कारक व उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। भेद मतलब होता है टाइप्स। तो आइए सबसे पहले हम कारक की परिभाषा को समझते हैं कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक को हम इंग्लिश में केस कहते हैं। ठीक है, तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, आपको पता है संज्ञा क्या होते हैं और सर्वनाम क्या होते हैं, है ना। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो अन्य वाक्यों के साथ क्या संबंध है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, अब आइए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है राम डंडे घोड़े पीटा। दूसरा वाक्य रीता कलम लिखती है। तीसरा वाक्य मोहन 10 दिन दिल्ली जाएगा। चौथा अलमारी कपड़े रखे हैं। और पांचवा वाक्य है घोड़े सवार गिर गया। अब ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ हमको मिसिंग लग रही है। ये वाक्य अधूरे हैं, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ होना चाहिए था, है ना। तो अब हम इसके सही वाक्य पढ़ते हैं। देखिए, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, है ना। अब ये वाक्य समझ में आ रहा है ना। तो इसमें देखिए जो ने, से और को हैं, ये क्या है, कारक हैं। ठीक है, क्यों, राम क्या है, संज्ञा, डंडे भी संज्ञा, घोड़ा संज्ञा और पीटा क्या हो गया, क्रिया हो गई, है ना। तो ये इन सब का संबंध बता रहा है, क्या, ने, से और को। तो ने, से और को क्या हो गए, इसमें कारक चिन्ह हो गए। दूसरा रीता कलम से लिखती है, तो इसमें से क्या है, कारक चिन्ह है ना। मोहन 10 दिन के लिए दिल्ली जाएगा। ठीक है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, घोड़े से सवार गिर गया। ठीक, अब इन वाक्यों का हमें अर्थ समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें हमने कारक चिन्ह लगा दिए हैं। इसीलिए वाक्यों में कारक चिन्ह बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद, मतलब टाइप्स ऑफ कारक। तो बच्चों, हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद हैं, 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स ऑफ कारक हैं। ठीक है ना, और सभी कारकों के चिन्ह है, जो साइन है वो अलग अलग हैं। ठीक है, आइए अब इसे समझते हैं। जैसे पहला कारक है कर्ता कारक, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक मतलब ने। दूसरा है कर्म कारक, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट केस। ठीक है, को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक, करण कारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्लेटिव केस। ठीक है, इसके 2 चिन्ह हैं, से या फिर के द्वारा। चौथा आपका है संप्रदान कारक, इंग्लिश में कहेंगे पजेसिव केस, इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा आपका है अपादान कारक, मतलब ऑब्जेक्टिव केस, इसका भी चिन्ह से है, लेकिन इसमें जो से होता है वो अलग होना, मतलब किसी 2 नाउन का किसी क्रिया से या फिर 2 नाउन का आपस में अलग होना, उसे हम से कहेंगे, इसमें वो वाला से आता है। छठा आपका है संबंध कारक, मतलब डेटिव केस, इसमें है का, की, के। सातवां आपका है अधिकरण कारक, मतलब लोकेटिव केस, इसके 2 चिन्ह हैं, मैं और पर। आठवां आपका है संबोधन कारक, मतलब वोकेटिव केस, इसके 2 चिन्ह हैं, है और अरे। ठीक है, अब हम इनको वाक्य द्वारा समझते हैं। ठीक है, कि इनके वाक्य बनेंगे तो कैसे बनेंगे। देखिए, जैसे पहला आपका है कर्ता, उसका चिन्ह है ने,
तो क्या हो गया, गोपी ने कहानी सुनाई। ठीक है, तो ने इसमें क्या है, कर्ता। दूसरा है कर्म, तो को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। ठीक है। करण है से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। ठीक है। संप्रदान के लिए, मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। अपदान, अब देखो अपदान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष जो पत्ता है वो अलग हो गया है ना, तो वृक्ष से पत्ता गिरा। या फिर मनु घोड़े से गिर गई, तो मनु घोड़े से अलग हो गई ना, तो वो भी क्या हो गया, उसमें अपदान हो गया। ठीक है, जब अलग होगा से तो उसमें अपदान कारक होगा। संबंध हो गया, इसमें का की के आते हैं, लेकिन इसमें का सेंटेंस दिया है, राजा मोहन का पुत्र है। ठीक है। अधिकरण में आता है में और पर, तो जैसे कमल सरोवर में खिला है, अगर पर से बनाएंगे तो किताब मेज पर रखी है। संबोधन में आता है, संबोधन में हे अरे, जैसे अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये कारक चिन्ह को तो याद करना बड़ा मुश्किल है ना, कर्ता ने, कर्म को, ये चिन्ह तो बड़े मुश्किल हो रहे हैं। तो इन चिन्हों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपको पूरे कारक चिन्ह याद हो जाएंगे। कर्ता ने अनुकर्म को, कर्ता ने अनुकर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपदान से मान, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, यही विभक्ति प्रकरण। विभक्ति मतलब यही कारक चिन्ह। ठीक है ना। इन चिन्हों को हम विभक्ति भी कहते हैं या फिर परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया।